Hi, in this video, I am covering the needs, benefits of e-commerce and the forces behind the fact that business are fast switching from T-commerce to e-commerce. मतलब कि ऐसे कौन कौन से फोर्सेस हैं जो बिजनेस को मजबूर करती हैं कि वो ट्रेडिशनल कॉमर्स से ई कॉमर्स पे स्विच करें। सबसे पहले आता है वो है हमारा हेल्प क्रिएटिंग न्यू रिलेशनशिप अपॉर्चुनिटीज़। जब हम हमारे बिज़नेस को एक्सपेंड करते हैं ई बिज़नेस के अंदर या फिर कोई एक नया ई बिज़नेस हम स्टार्ट करते हैं तो वो हमें पूरे वर्ल्ड के अंदर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है एक नए रिलेशनशिप बनाने के लिए, जो कि पोटेंशियल कस्टमर, बिजनेस एसोसिएट्स या फिर नए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर के साथ में हम बना सकते हैं। क्योंकि जब हम आते हैं इंटरनेट पे तो हमें पूरे वर्ल्ड से लोगों के बारे में पता चल जाता है कि कौन से कस्टमर हमारा सामान खरीद सकते हैं, फिर कहाँ से हमें वो सामान मिल सकता है। हम लोगों के लिए 24/7 अवेलेबल रहते हैं इंटरनेट पे, और इस तरह लोग हमें अप्रोच कर सकते हैं नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। जैसे कि जो कस्टमर्स है जिनको हमारे बारे में पता ही नहीं है कि हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या हैं, वो भी हमारे बारे में पता लगा सकते हैं और हमसे सामान खरीद सकते हैं। और इसके साथ में काफ़ी सारे प्रोडक्ट सप्लायर है, वो भी हमारे बारे में पता लगा सकते हैं और वो हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हम उनके साथ में पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर लें। काफ़ी सारी ये अपॉर्चुनिटीज़ ट्रेडिशनल कॉमर्स में नहीं मिल पाती, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि पर्सनली जाके लोगों से मिलना या फिर लोगों को ढूंढना। द नेक्स्ट इज़ ओपन फॉर बिजनेसेस 24/7। जो मेजर फैक्टर है कि जो कस्टमर्स है वो ट्रेडिशनल कॉमर्स से ई कॉमर्स वेबसाइट पे शिफ्ट हो रहे हैं, वो इसलिए कि ये लोग यहाँ पे किसी भी और टाइम पे शॉपिंग कर सकते हैं। ई कॉमर्स के जो स्टोर है वो 24/7 365 डेज़ खुले रहते हैं, मतलब सारे टाइम पे खुले रहते हैं। आप कभी भी जाके अपना जो ऑर्डर है वो प्लेस कर सकते हैं। एक ई कॉमर्स स्टोर है, उसके अंदर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती टाइमिंग की, कि अगर आपका मन करे कि रात को 1 बजे भी आपको याद आ रहा है कि आपको किसी को गिफ्ट देना है और आपको वो ऑर्डर करना है, तो आप कभी भी कर सकते हो। द नेक्स्ट वन इज़ इंक्रीज ब्रांड और प्रोडक्ट अवेयरनेस। जब हम ट्रेडिशनल कॉमर्स के अंदर एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को ढूंढने का ट्राई करते हैं एक बड़े स्टोर के अंदर, और किसी इंसान को बोलते हैं कि वो आपकी हेल्प करे उसको ढूंढने में, तो थोड़ा परेशानी का काम लगता है। लेकिन ई कॉमर्स अपने कस्टमर्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है कि वो अपने सर्च बॉक्स के अंदर जाके वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट का नाम सर्च कर सकते हैं, और जैसे वो अपना नाम डालते हैं उस प्रोडक्ट का, तो उस प्रोडक्ट की डिटेल्स के साथ साथ काफ़ी सारे अलग बिजनेसेस की भी लिस्ट आ जाती है जो कि उस सेम प्रोडक्ट को सेल करते हैं। इससे जो कस्टमर है वो इजीली कंपेयर कर सकता है सेम प्रोडक्ट को अलग बिजनेसेस के अंदर। और दूसरा ये कि जब हम इंटरनेट पे हमारे बिजनेस को डालते हैं तो लाखों से ज़्यादा कस्टमर हमारे बारे में पता लगा सकते हैं कि हम क्या सर्च करते हैं, और जब जो कस्टमर है वो बार बार हमारे चीज़ों के बारे में सर्च करते हैं तो हमारी कंपनी का डोमेन नेम, जो ब्रांड नेम है, वो इंक्रीज होता है। द नेक्स्ट इज हेल्प स्टैब्लिशिंग कस्टमर लॉयल्टी। ई कॉमर्स हमें एक प्लेटफॉर्म देता है कि हम हमारे कस्टमर्स को हमारे प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से बता सकें और उनको ज़्यादा अच्छे से परसुएट कर सकें कि वो हमारा सामान खरीदें। उनको हमारा जो सामान है उसको अच्छे से डिस्प्ले करके और एक यूनिक तरीके से, और साथ में हमारे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन बहुत ही विजुअली और अट्रैक्टिव वे में उनको डिस्क्राइब करके है। जो हमारा कस्टमर है वो एक लॉयल कस्टमर और शॉपर बन जाएगा अगर वो बार बार हमारी साइट को विजिट करेगा। हम क्या है उनको कस्टमर सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करा सकते हैं प्री सेल और पोस्ट सेल सर्विसेज प्रोवाइड करा करके। जब हम ई कॉमर्स के अंदर सेल करते हैं तो हमारे साथ क्या होता है कि हम कस्टमर्स को हमारे कैटलॉग्स बहुत ईजिली प्रोवाइड हो जाते हैं कि वो आराम से घर बैठे देख सकते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट हम सेल करते हैं। अगर हमारा कोई नया प्रोडक्ट आने वाला था तो उनको नए प्रोडक्ट के बारे में अपडेट्स ईजिली मिल जाते हैं घर बैठे, और उनके साथ में उनको प्रोडक्ट डिस्काउंट भी मिलता है। तो कोई भी जो कस्टमर है वो नहीं चाहता कि वो ये सब चीज़ें मिस करे, और वो कहीं पे भी कहीं से भी हमारे सामान खरीद सकता है। इसलिए जो कस्टमर है वो ज़्यादा लॉयल होते हैं ई कॉमर्स के अंदर। द नेक्स्ट वन इज़ पोटेंशियल टू इंक्रीज ओवरऑल बिजनेस सेल। अगर हमारे पास ऑलरेडी एक ट्रेडिशनल कॉमर्स में हम डील करते हैं, एक फिजिकल स्टोर है, तो हमारे पास क्या है, कस्टमर बेस है, लॉयल कस्टमर बेस हमारे पास है जो हमारे से सामान खरीदते हैं। लेकिन अगर बाई चांस अगर उस कस्टमर को किसी और टाइम पे सामान खरीदना है, हमारे बिजनेस के अंदर हमारा टाइम फिक्स होता है कि हमारे शॉप खोलने का टाइम ये है, शॉप क्लोज होने का टाइम ये है। अगर इस बीच उसको हमारा सामान प्लेस करना है तो वो नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हम उस बिज़नेस को एक्सपेंड करके ई बिज़नेस के अंदर भी आ जाते हैं तो वो कस्टमर किसी भी टाइम पे हमारे से सामान खरीद सकता है। तो इसलिए बोला जाता है कि अगर हम ई कॉमर्स को एक्सपेंड करते हैं, उसके अंदर आते हैं, तो ये हमारे बिज़नेस के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है, क्योंकि हम हमारे कस्टमर से ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हैं किसी भी टाइम पे। तो हमारे लिए जो कस्टमर्स है सेल इंक्रीज़ होती है, और साथ में ये हमें एक नई अपॉर्चुनिटी देता है नए कस्टमर्स से और मिलने की, क्योंकि लाखों से करोड़ों कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता लगा सकते हैं इंटरनेट की हेल्प से, और वो हमसे सामान खरीद सकते हैं। तो ई कॉमर्स एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है हमारे बिज़नेस को, पुराने बिज़नेस के साथ साथ एक नए बिज़नेस को भी। द नेक्स्ट इज़ लोअर इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। सबसे बढ़िया रीज़न है ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर आने का, वो ये है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होती है वो कम होती है ई कॉमर्स में, जब हम उसको कंपेयर करते हैं फिजिकल स्टोर से, क्योंकि ई कॉमर्स के अंदर हमें कम एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है उसको रन करने के लिए, और साथ में हमें हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ को रन करने के लिए किसी फिजिकल लोकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती,
और इससे हमारी काफ़ी हद तक कॉस्ट कम हो जाती है बिल्डिंग की लीज या फिर फ़ोन बिल से रिलेटेड। द नेक्स्ट इज़ पोटेंशियल टू इंक्रीज कंपनी प्रोफाइल। हमारी जो सेल्स है और प्रॉफिट है उसका डायरेक्ट रिलेशन है। जैसे हमारी सेल इंक्रीज़ होती है हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है। कैसे? हम जब सेल करते हैं तो हमें उस रिटर्न में पैसे मिलते हैं, उसको हम रेवेन्यूज़ बोलते हैं। जब हम रेवेन्यूज़ में से हमारी कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारा आता है प्रॉफिट। और जैसे हमने देखा था कि ई कॉमर्स के अंदर हमारी सेल्स इंक्रीज़ होती जाती है और साथ में जो हमारा कॉस्ट है वो डिक्रीज़ होती जाती है। इससे हमारी कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है। द नेक्स्ट वन इज़ नो जोग्राफिकल लिमिटेशन। जब हम ट्रेडिशनल कॉमर्स की बात करते हैं तो हमें हमारा बिजनेस को रन करने के लिए एक फिजिकल स्टोर की ज़रूरत पड़ती है। ऐसी प्रॉब्लम ई कॉमर्स के अंदर नहीं होती, क्योंकि ई कॉमर्स के अंदर हम पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं से भी बिजनेस कर सकते हैं अगर हम हमारे बिजनेस को स्ट्रैटेजिकली अच्छे से प्लान करें तो। दुनिया के किसी भी कोने में कोई इंसान बैठा हुआ दुनिया के किसी और कोने से स्पेसिफिक प्रोडक्ट को मंगा सकता है सिर्फ कुछ क्लिक करने पे ही। द नेक्स्ट वन इज़ क्रिएटिंग ई कॉमर्स स्टोर फॉर नीश प्रोडक्ट। कई बार बहुत छोटे छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं, फिर छोटे छोटे मार्केट्स होते हैं जिनको ढूंढना फिजिकल वर्ल्ड में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन जब हम ऑनलाइन बात करें तो ऑनलाइन हम एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को एक सर्च इंजन में डाल के बहुत ईजिली ढूंढ सकते हैं। हमें जैसे हम सर्च इंजन पे डालते हैं तो हमें एक लिस्ट मिल जाती है वेबसाइट की जो कि ये प्रोडक्ट सेल करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ अलाउस फॉर ईजी डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन। एक ऑनलाइन स्टोर होना वेब ब्राउज़र पे बहुत अच्छा तरीका है कि जिससे हम हमारी कंपनी और जो हम प्रोडक्ट सेल करते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन को अच्छे से डिस्प्ले करना और डिलीवर करने के लिए। हमारे बिजनेस की ऑनलाइन प्रेजेंस से हम हमारे कस्टमर को एक डायरेक्ट एक्सेस दे सकते हैं हमारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, कंपनी की इंफॉर्मेशन, एक स्पेशल प्रमोशन या फिर रियल टाइम डेटा के बारे में। और साथ में जो ये इंफॉर्मेशन है वो एक कस्टमर जो हमारा है वो कभी भी दिन या रात को हमारी वेबसाइट को सिर्फ विजिट करके पता लगा सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ कस्टमर्स को ही बेनिफिट नहीं करता, ये बिजनेस को भी हेल्प करता है कि वो अपनी साइट को बार बार अपडेट कर सकते हैं इन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। द नेक्स्ट वन इज इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। ई कॉमर्स की हेल्प से जो ट्रेडिंग पार्टनर्स के बीच में टाइम लगता था किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को ट्रांसफ़र करने में और प्रोसेस करने में, वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है। और साथ में जो ह्यूमन एरर्स होते थे जैसे कि हमारे रिकॉर्ड्स की डुप्लीकेशन होना या फिर डेटा एंट्री के अंदर हमने कुछ चीज़ है वो मिस कर दी, ओमिशन हो गया किसी चीज़ का, या फिर री एंट्री कर ली किसी प्रोसेस की, ये सब चीज़ें बंद हो चुकी है। और साथ में हमारी जो स्पीड और एक्यूरेसी होती थी इंफॉर्मेशन की और डॉक्यूमेंट को एसेस करने की, वो काफ़ी तक इंक्रीज़ हो चुकी है। इन सब से हमारी जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है बिजनेस की वो इंक्रीज़ हो गई। द नेक्स्ट वन इज़ कॉस्ट सेविंग। जो मेन रीज़न है लोगों का ट्रेडिशनल कॉमर्स से ई कॉमर्स में शिफ्ट करने का, वो है ट्रैवल टाइम और कॉस्ट को सेव करना। जब हम फिजिकल शॉप में जाते थे शॉपिंग करने के लिए तो एक कस्टमर को उस आउटलेट को विजिट करना पड़ता था आइटम को परचेज करने के लिए। लेकिन ई कॉमर्स में क्या, हमें वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम सिर्फ कुछ क्लिक करके एक काउच पे बैठे बैठे ही हमारा सामान ऑर्डर कर लेते हैं। हमारा टाइम भी बचता है, साथ में हमारी जो ट्रैवलिंग कॉस्ट लगती थी वो भी बच जाती है। द नेक्स्ट इज स्ट्रीमलाइन बिजनेस प्रोसेसिंग। ई कॉमर्स के अंदर आने के बाद जो हमारा इन्वेंट्री सिस्टम है वो पूरा ऑटोमेटिक हो चुका है और हमारा जो प्रोसेस है वो भी काफ़ी स्मूथ हो चुके हैं। इन्वेंट्रीज के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हम इजीली शेयर कर लेते हैं बिजनेस के अंदर, जैसे कि हमारे प्रमोशनल प्लान्स, पॉइंट ऑफ सेल डेटा और सेल फोरकास्ट हम इजीली कर लेते हैं। जो हमारा बिजनेस प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो चुका है और बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिव हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स की वजह से। द नेक्स्ट वन इज़ बेटर कस्टमर सर्विसेज। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के अंदर हम काफ़ी अच्छे से इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं हमारे कस्टमर के साथ में, और साथ में हम उनको काफ़ी अच्छी प्री सेल और पोस्ट सेल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि प्री सेल सर्विसेज में आता है कि उनको हमें ऑफ़र बताना उन चीज़ों के बारे में जिनका उनका इंटरेस्ट है, उनके पुराने रिकॉर्ड्स देख करके, और साथ में बाद में उनको पोस्ट सेल्स के अंदर उनको फीडबैक लेना जो सामान उन्होंने खरीदा है उसके बारे में। द नेक्स्ट वन इज अपॉर्चुनिटीज़ फॉर न्यू बिजनेसेस। जो ग्लोबल मार्केट है वो अब लार्जर और वाइडर स्कोप हो चुका है उसका, सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स की एक्टिविटी के एक्सपेंशन से। काफ़ी सारी कंपनीज अपने आप को एक्सपेंड करी ई कॉमर्स में, जिससे कि वो अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस ले सके, क्योंकि ई कॉमर्स के अंदर हमें एक ब्रॉड मार्केट रीच मिलती है, साथ में हमारी इफिशियंसी इंक्रीज़ होती है ऑटोमेशन करके, हमारे प्रोसेस को इन्वेंट्री कंट्रोल करके जो हमारी बिलिंग शिपिंग की होती है इन सब से, और साथ में हम हमारे कस्टमर को एक बेटर सर्विस और सपोर्ट देते हैं। हमारी इंस्टेंट कम्युनिकेशन हो पाती है हमारे कस्टमर्स के साथ में और ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ में, और इन सब के साथ हमारे जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट की ऑटोमेशन के साथ में। और हम हमारे कस्टमर्स की नीड्स को, जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की है, उसको बहुत ईजिली फोकास्ट कर पाते हैं और नई चीज़ें हम लेके आ जाते हैं मार्केट के अंदर। हमारी लेबर कॉस्ट के साथ साथ हमारी जो बिज़नेस की ओवरऑल कॉस्ट है वो कम हो रही है, हमारी सेल्स इंक्रीज़ हो रही है और हमारे प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा अच्छे से बन रहे हैं कंपनी के। तो कोई कंपनी क्यों नहीं चाहेगी कि वो ई कॉमर्स में ना आए। In the next video, I am differentiating traditional commerce with e-commerce
and some barriers of e-commerce. So if you like my video, then hit the like button, subscribe it, and press the bell icon and share with your friends.